प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा और सर्वसामर्थी है और उसने हमें अभी तक संभाला है, अपने पखवाड़ में छिपा कर रखा है और संकट और मुसीबतों में वो हमारा सहारा रहा और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर अभी तक बना हुआ है। आइए हम मिलकर उस खुदावंद के नाम की हमदो सिताइश और तारीफ करें, जिसकी बड़ी अनुग्रह हमारे जीवन में हुई और आज हम जीवित हैं। उसके नाम की हमदो सिताइश करते हुए आइए हम एक गीत गाकर अपने खुदावंद के नाम की बड़ाई करें। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। एक बहुत ही पुराना गाना है और लेकिन इसमें बहुत संदेश है। इस भजन में हमारे लिए एक नई तरोताजगी करने वाला आशीष है और ये दुनिया के लोगों की बुलाहट है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम सबों का उद्धार कैसे होता है। इस गाने के द्वारा हम उसका वर्णन कर सकते हैं। हालेलुया। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जब मुफ्त में देने, भोजन जब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है।
लोगों के लिए एक आह्वान है। वो लोगों के लिए एक आह्वान है जो अभी भी अंधकार के अधीन रहते हैं। वो लोगों के लिए एक बुलाहट है जो अभी भी शैतान के गुलामी के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। उन लोगों के लिए इस गाने में एक आह्वान है जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से वंचित हैं। उन लोगों के लिए भी एक बुलाहट है जो अभी तक अपने जीवन को दुनिया के ऐसे आराम में व्यर्थ बिता रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए आज पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक संदेश इस भजन के द्वारा देता है कि वो अभी भी लोगों का उद्धार करने के लिए तैयार है, लोगों को उद्धार देने के लिए सक्षम है, वो लोगों को अपने राज्य में मिलाने के लिए तत्पर है और अभी भी बाहें फैलाए हुए दुनिया के तमाम लोगों को बुलाता है। आइए आज सुबह हम सब की दुआ होने दे कि परमेश्वर के अनुग्रह से जो लोग आज वंचित हैं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि से जो लोग दूर हैं, जिन्होंने अपना मार्ग उस नरक की ओर कर लिया है, उनके लिए उद्धार प्रभु यीशु मसीह देने के लिए जो खड़ा है, ये लोग उसकी ओर लौट आए, वापस लौट आए। आओ दुनिया के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं कि तूने हम पर बड़ी कृपा दृष्टि की और प्यारे प्रभु अपना अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा खुदावन है और तूने हमें यहाँ तक संभाला है प्यारे प्रभु कि हम तेरे अनुग्रह को बहुतायत से अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हमारी बेनती है प्यारे खुदावन, आज सुबह जो लोग तेरे उस प्रेम से, बड़े प्रेम से खुदावन जो तूने क्रूस पर हमारे लिए दिखाया है, उससे जो वंचित हैं उनको हम तुझसे मांग लेते हैं। प्यारे खुदावन, हर एक को वापस लौटने के लिए अनुग्रह दे, वो तेरे पास लौट आए ताकि खुदावन वो तेरे नाम की भी हम सताइश करने पाए और तेरे राज्य के वारिस हो जाए। प्यारे प्रभु, मदद और सहायता कर, हम सबको उनके लिए लौ लगाकर तुझसे विनती करने का अनुग्रह दे प्रभु कि बहुत से लोग बचाए जाएं, बहुत से लोग उद्धार प्राप्त करें। हमें आशीष दे, हम सबको संभाल। आज सुबह कलीसिया के हर एक जन के लिए हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी, सबको अपने पंखों में छिपा कर रखना और प्यारे यीशु मसीह हर एक को तो आशीष दे, बरकत दे। विशेषकर जो हमारे बुजुर्ग हैं प्रभु जी, हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबके ऊपर तेरी बड़ी कृपा दृष्टि हो, हमारी सहायता और मदद कर। आज के संदेश के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। खुदा का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और आज हम जीवित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव कर रहे हैं। यदि आज हम जीवित हैं तो ये सिर्फ उस खुदावन के अनुग्रह से ही हैं, हमारी योग्यता के वजह से नहीं है। ये हमारी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो, लेकिन यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में दिखाई है और उसी कृपा दृष्टि के वजह से आज का दिन हमको देखने को मिला है। इसलिए आइए हम मिलकर उस खुदावन के नाम की हमद व सिताइश तारीफ करें, धन्यवाद करें कि उसने हमको यहाँ तक संभाला है, उसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, उसने हमारे जीवन में बड़ी कृपा दृष्टि की है। उस परमेश्वर की जितनी भी हम तारीफ करें उतना ही कम है। हालेलुया। अजीजों, आइए हम आज सुबह अपने बाइबल निकालें और उसमें से कुछ बातों को पढ़ें और अपने लिए कुछ मोतियां वहां से ढूंढ के निकालें ताकि हम अपने जीवन को उन मोतियों से पिरो सकें और अपने जीवन को और भी सुसज्जित कर सकें, खूबसूरत बना सकें और हम अपने आप को अपने परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर सकें। हालेलुया। आज सुबह जिस विषय के ऊपर मेरा मन
परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर रही है, जिसके बारे में हम चर्चा करें, वो है परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। दिस मॉर्निंग द लॉर्ड इज लीडिंग मी टू टॉक अबाउट हिज ग्रेस, द ग्रेस दैट वी एक्सपीरियंस एवरी डे इन आवर लाइफ्स। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, जिसका अनुभव हम हर रोज करते हैं, उसके बारे में परमेश्वर ने मेरे मन में आज सुबह वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए डाला है। मैं जानता हूं कि यह हफ्ता जो हमारे जीवन में गुजरा है, उसमें कभी कभी घाटियों का जीवन भी रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में कठिन समस्याएं, घोर समस्याएं, मुश्किलातें आई हैं। हमने जिन बातों को नहीं सोचा था, उनको भी शायद हमको अनुभव करना पड़ा होगा। एंड इट वॉज अ टफ टाइम फॉर अस। लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह, अनुकंपा के द्वारा यह दिन दिया है। इसलिए आइए हम उत्तेजित हों और उस खुदावन के नाम की महिमा करें और उसको धन्यवाद दें, जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए आइए हम उन घाटियों के जीवन को भुला दें और हम उस पहाड़ की ओर देखें, उस पर्वत की ओर नजर उठाएं, जिसके बारे में भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, कहाँ से मेरी सहायता आएगी? मेरी सहायता वो यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया, वो परमेश्वर जो हमारा सहायक है। प्रियो, घाटी और पहाड़, ये जीवन हमारे जीवन घाटी और पहाड़ का जो अनुभव है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और इस सिय्योन के सफर में हमको उसमें से होकर गुजरना है और हमें आगे को बढ़ते चले जाना है। लेकिन हम स्मरण रखें, इस सफर में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे संग संग बनी हुई है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, यदि आपको लगता है कि आपके सफर में परमेश्वर नहीं है, तो मूसा की तरह प्रार्थना करें, यदि तू हमारे संग ना चले तो हमें आगे को मत ले जा। यदि तू मेरे साथ ना चले तो मैं आगे को नहीं चलूंगा। यानी तू मेरे संग संग चल, मेरे संग संग रहे, और तभी मैं आगे को बढ़ूंगा। प्रियो, जैसे मैंने कहा, सुबह का अध्ययन का विषय जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, वो यह है परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं जानता हूं कि यह विषय बहुत ही कॉमन और साधारण है और हमने शायद कई बार इस विषय के ऊपर चर्चा किया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम इसके बारे में सोचें और इसके बारे में ध्यान करें। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आज हम जिस उद्धार का आनंद उठाते हैं, आज हम जिस उद्धार के बारे में घमंड करते हैं, आज हम जिस उद्धार को अपना तकिया बना के आगे को बढ़ते हैं, आज हम जिस उद्धार के बारे में चर्चा करते हुए नहीं थकते हैं, वो वरदान हमको परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। ध्यान रखिए कि ये उद्धार जिसका हम आज अत्यधिक आनंद उठाते हैं, जिसके बारे में, वो हमको खुदावन की ओर से वरदान के रूप में मिला है, अनुग्रह के द्वारा हुआ है। सो विदाउट अनुग्रह, बिना अनुग्रह के हमको उद्धार नहीं मिल सकता। और यह अनुग्रह जो है खुदावन का ही है, दुनिया का नहीं है। और लिखा हुआ है कि यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह हमारी ओर से नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं क्योंकि मैं एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ हूं, या मैंने बहुत शिक्षा प्राप्त किया है, मेरे शिक्षा के पीछे, मेरे नाम के पीछे डिग्रियों की कतार लगी पड़ी है, या फिर हम कभी कभी ये कहें कि भाई मैं तो बहुत सर्वसंपन्न व्यक्ति हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, असत्य के मार्ग में नहीं चलता हूँ। लेकिन ये सब जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, उसके दृष्टि में जब हम देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो कुछ हम अपनी उपलब्धियाँ गिनाने का प्रयास करते हैं, वो महज एक मैले कुचले चिथड़े के समान है। यशायाह के भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है। अर्थात हमारे पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग ऑन विच वी कैन बोस्ट अपॉन, एंड व्हाट वी कैन बोस्ट अपॉन इज, एज पॉल सेज, दैट वी कैन बोस्ट अपॉन द ग्रेस ऑफ गॉड बाय विच वी हैव बीन सेव्ड। हम परमेश्वर के अनुग्रह की ऊपर ही घमंड कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे प्रयासों के वजह से नहीं हुआ है, और ये खुदावन का दान है। इस दान के बारे में आज सुबह मैं और भी विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए मैं आपका ध्यान 2 शमूएल के किताब उसका 9 अध्याय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।
2 सैमुअल चैप्टर 9, दूसरा सामुएल उसका 9वां अध्याय एक इतनी खूबसूरत अनुग्रह की तस्वीर का वर्णन करता है, जितना हम उसको देखें उतना ही कम है। एक बहुत ही खूबसूरत। अब मुझे उम्मीद है कि आपके पास बाइबल है, और यदि नहीं है तो आप मेहरबानी से आप जल्दी से अपने रैक में से बाइबल निकाल लीजिए, अपने सम्मुख रखें। बाइबल को अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें बाइबल की ज़रूरत नहीं है, हमारे मन में है, लेकिन अजीज़ों, हमें कंफर्म करने के लिए हमको बाइबल भी रखना ज़रूरी होता है कि क्या पादरी साहब ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। उसका जाँच परखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय पादरी साहब ठीक नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते, गलत भी हो सकता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने बाइबल को अपने पास हमेशा रखें। और ये 9वां अध्याय जो है, इसमें दाऊद का सिंहासन पर विराजने की कथा है। दाऊद अब राजा बन चुका है, सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर वो अकेला ही राजा है। और अभी वो परमेश्वर की जो वरदान जो उसको मिला कि उसने उसको उन भेड़ों के पीछे भागने से बचा करके उस सिंहासन पर, जिसके लिए हर कोई कामना करता है विराजे, उसमें विराजमान हो चुका है। इससे पहले दाऊद राजा से पहले राजा साउल यहूदा के ऊपर, इज़राइल के ऊपर राजा था। और परमेश्वर ने जब उसको हटाया और राजा दाऊद को सिंहासन पर विराजमान किया, तो राजा दाऊद का पहला काम यही था कि वो अपने से पहले के जितने भी राजा या उसके वंश से संबंधित लोग हैं उनको ख़त्म करे, समाप्त करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे चल करके राजा दाऊद के लिए खतरा बन सकते थे, उसके सिंहासन के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वो ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो उससे पहले के राजा के घराने का हो उसके लिए खतरा बने और उसको सिंहासन से उतार फेंके। लेकिन इस अध्याय में कुछ अलग ही घटना हमको दिखाई देता है। राजा दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? अजीजों, मैं जानता हूं कि आप अच्छी तरह से समझते हैं कि दाऊद और योनातन दोनों करीब मित्र थे, घनिष्ठ दोस्त थे, बड़े ही लंगोटिया यार थे, एक दूसरे के साथ खाते पीते रहते, खेलते कूदते थे। और योनातन जो है राजा साउल का बेटा था। और जब ये राजा साउल का बेटा था तो राजा दाऊद जो अब राजा है, उसको उसका ये कर्तव्य था, या वो ये देख सकता था कि मैं साउल के घराने के जितने लोग हैं, चाहे वो दाऊद के संतान हो या चाहे वो योनातन के संतान हो या कोई और है, मैं उनको समाप्त करूं, क्योंकि आगे चल कर के मेरे सिंहासन के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं उनमें से, मेरे से जो पहले राजा थे साउल, उनके बेटे योनातन के कारण अगर कोई बचा है तो मैं उनको अपना कृपा दृष्टि दिखाऊं। बड़ा अजीब सी बात है, उल्टी धारा में यहाँ नदी बह रही है, उल्टी बह रही है। और तब पता चला कि साउल के घराने का एक कर्मचारी है जिसका नाम सीबा है। वो सीबा को राजा के सम्मुख बुलाया जाता है और राजा दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? जस्ट टू कंफर्म वेदर ही इज सीबा, सीबा है क्या? उसको बुलाया, तब उसने कहा, हाँ तेरा दास वही है। तब राजा ने पूछा, देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से 3 वचन में इस प्रकार से राजा दाऊद का एक सवाल है जो लिखा गया। वहां लिखा है, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? बड़ी अजीब सी बात है। दाऊद चाहता तो उनका पता पूछ करके उन सब को विनाश कर सकता था, लेकिन राजा दाऊद के शब्दों में, प्रश्न में एक खूबसूरत जुमला है, वो है, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। किसी राजा किसी नहीं, किसी मनुष्य किसी नहीं, किसी देश के बड़े प्रधान अधिकारी किसी नहीं, परमेश्वर की सी दया दिखाऊं, परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। बड़ी अजीब सी बात है। एनीवे, और उसके बाद बातचीत आगे चलता है और सीबा ने उत्तर दिया, हाँ योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है ना। एक व्यक्ति मिला जो राजा साउल के घराने का है और वो योनातन का बेटा है, लेकिन उसके आगे एक एडजेक्टिव भी जोड़ दिया गया है, उसके आगे एक पर्याय जोड़ दिया है। योनातन का बेटा तो है पर कैसा है? वो लंगड़ा है, या
ये एक गौर करने वाली बात है। वो एक लंगड़ा व्यक्ति है। प्रियो, जब हम परमेश्वर से दूर थे, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ था, जब हम दुनिया किसी चाल चलते थे, जब हम दुनिया किसी बातें बोलते थे, जब हम दुनिया में रह करके दुनिया किसी लोगों की सी हरकतें करते थे, तो हम पूरी तरह से पाप और शैतान की गुलामी में पाए जाते थे। और जब हम पाप और शैतान की गुलामी में पाए जाते थे, तो हमारी जो मन स्थिति है, हमारी जो आत्मिक स्थिति है, वो भी लंगड़े के से ही हो चुकी थी। हमारे चाल लंगड़े जैसे थी। लंगड़े को कोई पसंद नहीं करता है। लंगड़ा व्यक्ति राजा के घराने में नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि वो लंगड़ा किसी काम का नहीं है सिवाय कि उसको खिलाया जाए, पिलाया जाए। योनातन का बेटा है, लेकिन वो लंगड़ा है। उसके आगे लिखा हुआ है, राजा के घराने का तो है, मगर एक लंगड़ा व्यक्ति है। हम सब परमेश्वर के घराने के तो हैं, यीशु मसीह के घराने के तो थे पहले, लेकिन पाप के कारण हमारा जीवन भी लंगड़ा कसा हो गया था। हम भी लंगड़े थे। यीशु मसीह हमारा राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम गीत गाते हैं। एंड ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड ही इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम। यीशु मसीह हर वक्त, हर समय, हर पीढ़ी का सबसे बड़ा राजा है। उस राजा के घराने में कोई लंगड़ा लूला नहीं पाया जाना चाहिए। दाऊद के सामने ये रखा गया कि योनातन का बेटा तो है, पर वो लंगड़ा है। एक राजकीय घराने का व्यक्ति तो है, पर वो लंगड़ा है। उसकी शारीरिक कुरूपता है। We also sometime in our past belong to the kings of kings, but due to our sin we have become crooked. हम भी कभी ना कभी परमेश्वर के घराने के लोग हुआ करते थे, लेकिन पाप के कारण हमारी शरीर की दशा जो है लंगड़े किसी हो गई। ये हमारी असलियत है, ये हमारी सच्चाई है। लंगड़ा था। Now what happens? ऐसे लंगड़े को राजकीय घराने में स्थान नहीं है, उसको बाहर किया जाए। लेकिन लंगड़ा होने के बावजूद भी राजा ने कहा कि वो कहाँ है? आई वॉन्ट टू सी हिम। किधर है वो लंगड़ा? कहाँ है वो व्यक्ति जिसके ऊपर मैं कृपा दृष्टि करो? और इस प्रकार से उस जवान बच्चे का पता चलता है जो योनातन का बेटा है, जिसका नाम मपीबोशेत है। मपीबोशेत एक लंगड़ा है, लेकिन अब देखिए उस राजा दाऊद की कृपा दृष्टि इस लंगड़े व्यक्ति पर किस प्रकार से हुई। उसने एक दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। एक ऐसी जगह है जो वीरान है, एक ऐसी जगह है जो दुनिया की नजरों से दूर है, खास करके राजा के नजर से, क्योंकि उस मपीबोशेत के रखने वाले लोग जानते हैं कि अगर हम उसको शहर में राजा के दृष्टि में रखें तो कहीं ना कहीं राजा इसको मरवा डालेगा, क्योंकि ये उससे पहले के राजा के घराने का व्यक्ति था। एक दूर वीरान ऐसे स्थान पे वो रहता था ताकि किसी के नजर ना पड़े। प्रियो, जब हम पाप में रहते हैं, पाप के गुलाम में रहते हैं, पाप के अधीन रहते हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी ही होती है। हम समाज में उठने बैठने के लायक नहीं होते हैं। हम दूर, एकांत, वीराने में कहीं दूर वास करते हैं ताकि हम पर कोई नजर ना रखे। एक चोर दिन दहाड़े नहीं घूमता है, एक हत्यारा दिन दहाड़े नहीं घूमता है, एक बलवा करने वाला दिन दहाड़े नहीं घूमता है। वो चुपके चोरी चोरी इधर उधर छिपता फिरता है और मौका पाते ही वो पाप करता है, गुनाह करता है। यही तो हमारी स्थिति है। जब हम पाप के अधीन होते हैं तो हम दूर चले जाते हैं, अंधकार में रहते हैं, वीराने में रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हैं, और हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार की दया दृष्टि नहीं होती है। लेकिन ऐसे वीराने में भी दाऊद का नजर इस मपीबोशेत पर पड़ा। ढूंढ के लाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को
एक मिशन देकर के इस दुनिया में भेज दिया। उसने अपने बेटे को चुना। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। We have a sending God who sends people. उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। उसने तमाम वो स्वर्गीय महिमा को त्याग करके दुनिया में एक दुख सुख भोगी मनुष्य बन करके अपने आप को जहां तक निम्न कर सकता था निम्न करके इस दुनिया में आ गया। और दुनिया में आया तो हम जैसे पापी लोगों को ढूंढता रहा, और जो ढूंढ कर मिला उस वीराने में से बाहर निकाल लिया। यही दाऊद ने किया। He went out, he sent people to find out where is Mephibosheth hiding. Oh, bring him to my palace. मेरे घराने में ले आओ, मेरे महल में ले आओ। मैं उस पर परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊंगा। I will show the grace that God shows. और यूनातन के बेटे को मेफीबोशेत को बुलाया गया। वो शायद डर गया होगा जब उसके घर के निकट सेना आई, दाऊद की सेना घोड़े में सवार होकर के ढूंढा, कहाँ है मेफीबोशेत? He must have been frightened. वो डर गया होगा। हम जब गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है, हम भी उजाले में आने से डरते हैं। हमको डर लगता है क्योंकि हम गुनाह के जीवन जीते हैं। खुदावन का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। जिस प्रकार से दाऊद का कृपा दृष्टि इस लंगड़े मेफीबोशेत पर हुआ, जब वो दाऊद के सम्मुख लाया गया तो वो दंडवत करके मुंह के बल गिर गया। इट शोज अ काइंड ऑफ रिपेंटेंस। जब हमारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की रोशनी चमकती है, हम घुटने टेक करके अपने पापों का अंगीकार करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन पर दया करे, अनुग्रह करे। यही चीज हमको मेफीबोशेत के जीवन में भी दिखाई देता है। आई एम नाउ बिफोर द किंग एंड ही कैन डू एनीथिंग टू मी, देयरफॉर आई नीड हिज ग्रेस। वो गिर पड़ा, मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। अजीजों, क्या हम जब गुनाह में या गुनाह के अधीन हो जाते हैं या गुनाह के संग संग हो लेते हैं, तो क्या हम गिर करके यहोवा के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख गिर करके दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, या फिर हम छाती चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं? दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक नजदीक गया, एक ऑल्टर के निकट गया, वेदी के निकट गया, और जाकर के आसमान की ओर आंखें दृष्टि करके कहता है, देखो मैं क्या क्या करता हूं। अपनी उपलब्धियां परमेश्वर को गिनाने लग गया, मानो जैसे परमेश्वर को उसके उपलब्धि के बारे में पता ना हो। ऐसा ही लगता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति था जो दूर खड़ा हुआ। उसने परमेश्वर की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा और स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, बल्कि अपनी छाती पीट कर कहा कि मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा दृष्टि कर। और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। अगर मेफीबोशेत राजा दाऊद के सामने कहता, मैं योनातन का बेटा हूं, क्या कर लेगा मेरा, तो क्या उसका उद्धार होता? उसके ऊपर कृपा दृष्टि होती? नहीं। प्रियो, अनुग्रह एक खूबसूरत तस्वीर है जो हमको नम्र बनाती है, हलीम बनाती है, और हमें ये कन्फेस करने, ये स्वीकार करने, या अंगीकार करने का ताकत देता है कि हम अपने पापों को माने। और ये जब आया मेफीबोशेत, आप पूरा पढ़िए, आपको इसमें खूबसूरत तस्वीर दिखाई देगा। और यहां कहा गया, दाऊद ने उससे कहा, मत डर। हालेलुया। दिस इज द ब्यूटीफुल फ्रेज दैट इज फाउंड इन द बाइबल। वेरी ऑफन इट हैज बीन रिसाइटेड अगेन एंड अगेन, चाहे भविष्यवक्ताओं के द्वारा हो, चाहे अन्य व्यक्तियों के द्वारा हो, बार बार ये शब्द कहा गया है, मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया। ये दुनिया क्या कर लेगी हमारी, या शैतान हमारा क्या कर लेगा? शैतान ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर को ही तो नष्ट कर सकता है। अय्यूब को याद रखिए, अय्यूब के पास सब कुछ था, लेकिन उसने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर के दामन को पकड़ा रहा।
सब कुछ विनाश हो गया, शरीर भी खत्म हो गया, और सब कुछ समाप्त होने के बाद, माफ कीजिए, सब कुछ खत्म होने के बाद फिर भी वो परमेश्वर का दामन नहीं छोड़ता है। मत डर, इधर उधर मत ताक, ये कोरोना तुम्हारा क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हुई है। हालेलुया। और जब तक वो ना चाहे आप इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे। मत डर, दाऊद का शब्द मपीबोशेत के लिए जो एक संजीवनी बनकर आया। हालेलुया। परमेश्वर के यह शब्द जो बार बार भविष्यवक्ताओं में पाया जाता है, मत डर, ये हमारे लिए ताकत है, हमारे लिए एक वेपन है। इसलिए हम नहीं डरते हैं, परिस्थितियों का हम दृढ़तापूर्वक सामना करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे, दया करे। अब से लेकर के मपीबोशेत जो एक लंगड़ा व्यक्ति है, राजकीय घराने की और राजकीय भोजन वस्तु की मेज पर भोजन किया करता है। वाह, ब्यूटीफुल पिक्चर, एक खूबसूरत तस्वीर है। अब से लेकर आगे को देखिए, राजा दाऊद ने उस पर दया किया। राजा दाऊद ने उसको परमेश्वर की सी प्रीति दिखाई है। अब राजा के घराने में कोई लूले लंगड़े का स्थान नहीं है, लेकिन देखिए जरा यहां पर एक कल्पना कीजिए। दाऊद राजा का डाइनिंग टेबल सजा हुआ है, राजकुमार वहां बैठे हुए हैं जो अच्छे खासे हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त ताकतवर हैं। उनके बीच में पीछे से धीरे धीरे खड़ाओं की आवाज आती, कटक 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 कटक। चला आ रहा, कौन चला रहा? लंगड़ा चला आ रहा है। और इस लंगड़े को इस टेबल में किसने जगह दिया? याद रखिए, इस लंगड़े को राजा दाऊद ने स्वयं उस मेज में विराजने का और उसमें भोजन करने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। प्रियो, हम भी कभी किसी जमाने में ऐसे ही थे, पाप में लंगड़े थे, पाप में अंधे थे, पाप में कुचले गए थे, पाप के अधीन जीवन जीते थे और पाप में ही रह करके पाप हमारा स्वामी बन चुका था। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, उन पाप के मैले कुचले चादरों को हमारे जीवन से हटाकर, हमारे लंगड़ेपन को हटाकर, परमेश्वर जो राजाओं का राजा यीशु जो है, उसने अपने उस महाभोज के टेबल में भोजन करने का कृपा दृष्टि प्रदान किया है। हालेलुया। एंड दैट इज द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है। विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। होने दें कि हम इस विषय पर और चर्चा करें, इस विषय पर और सोचें और देखें कि परमेश्वर की बड़ी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में किस प्रकार से हुई। मपीबोशेत को स्मरण रखिए, राजा दाऊद को स्मरण रखिए, और हम अपने यीशु मसीह का जितना धन्यवाद कर सकें उसके लिए भी करते रहें, क्योंकि उसकी बड़ी दया से ही हमें आज का यह दिन, आज का यह उद्धार, आज का यह अनुग्रह हमको देखने को मिला है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, इतनी बड़ी अनुग्रह जो हमारे समझ से बड़े हैं, परे है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय खुदावंद तूने इन बातों पर रोशनी डालने का अनुग्रह दिया और इन बातों के ऊपर चर्चा करने का अनुग्रह दिया, उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती है प्रभु कि हमारे संग रहना और मदद करना, और जो अनुग्रह जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है उसको हम कभी ना भूलें। इस बात के ऊपर सोचने के लिए हमको निरंतर प्रयासरत रहने का अनुग्रह दे। हम सबको आशीष दे प्यारे प्रभु। खास करके हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी बड़ी कृपा दृष्टि हो, ताकि खुदावन हम तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में निरंतर अनुभव करते रहें। हम सबको आशीष दे, अपने पंखों के आड़ में छिपा ले, और खुदावन इस विपरीत परिस्थिति में हम तेरी ओर ही दृष्टि करें। ऐसा हम पर दया कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।